अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं अभी खैर चाय बनाने के लिए जा रहा था और ड्यूटी का टाइम होने वाला है। और अब आपको एक बात बताने लगा था, जब ऑलमोस्ट शट डाउन एंड होने लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेड पे हैं आपसे वही काम लें। मोस्टली स्टैंडिंग बाय पे जैसे हम एक लोकेशन में दो होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह, तो वहाँ पे हम जैसे 4 मैन थे इलेक्ट्रिकल के, तो दो थे, तो वहाँ पे स्टैंड बाय को दूसरे ट्रेड पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब जैसे कि मैं वहाँ पर अभी फायर वॉच और एक और बेचारा फोरमैन उसको होल वॉच के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा थे। अभी अब काम हमारा एंड हो जाता है ना ऑलमोस्ट एंड पे, इलेक्ट्रिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का चल रहा होता है, तो फिर इनके पास फायर वॉच कम थे, तो फिर उनको फिर ऐसा इस तरह से यूज़ कर रहे हो। अच्छा, मजीद मैं आपको ना अभी वो दिखाता हूँ, लोगों ने फिर फायर वॉच वाला प्रॉपर ही ऐसे अभी कर दिया, और मेरे ख्याल से एंड तक अभी वही काम लेंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ डेज रह गए। बाकी फिर मैं अभी आपसे ना अभी बनाता हूँ ज़रा रूम में, पहले मैं तैयार हो लूँ, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने फायर वॉच वाली वेस्ट भी दे रखी है और इन्होंने फायर वॉच बना दिया। अच्छा, मेरे वैसे बाल भी काफ़ी सेट हो गए। तो असल में जब ऐसा होता है, मैं आपको आज नया इन्फॉर्मेशन ये देने लगा था कि जब शट डाउन एंड होने लगती है तो जो सीनियर होते हैं उनको तो नहीं चेंज करते या उनको कोई और नहीं देते। जैसे अब ऑलमोस्ट 4 मैन तक यहाँ पे जूनियर में ही काउंट कर रहे हैं, तो लास्ट में जो स्टैंडिंग होते हैं या तो उनको घर पे देते हैं, या फिर ये है कि अगर कोई और पोजीशन रहती है और उसमें वो कैपेबल हो, वो कर सकता है, तो वो उसमें शिफ्ट कर देते हैं। फायर वॉच हमसे नीचे वाला ट्रेड है, काफ़ी नीचे वाला, और उसकी पे भी काफ़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि फायर वॉच लेके ही कम आए थे, कम थे, तो उन्होंने जो हम लोगों के एक्स्ट्रा बंदे थे उन सबका नाम फायर वॉच में दे दिया था, ट्रेनिंग के बगैर ही। क्योंकि जैसे हम लोग कैपेबल हैं, पहले ही हम सेफ्टी सिक्योरिटी में काम कर चुके हैं इंडस में, तो हमें बस एक्सटिंक्शन का पता हो कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बता दिया। तो अब वहाँ पर हैं तो हमें काम कोई नहीं होता। फायर ब्लैंकेट वो बेचारे खुद ही बनाते हैं, जो भी इनके साथ पाइप फिटर्स वगैरह होते हैं। हमने जस्ट वहाँ पे स्टैंड बाय खड़ा रहना होता है, क्योंकि फायर वॉच के बगैर जो है परमिट मिलता नहीं है। तो ख़ास तौर पे जहाँ पे हार्ड वर्क हो ना, मतलब जहाँ वेल्डिंग पे या रिगिंग का काम हो रहा हो, तो वहाँ फायर वॉच जस्ट वॉच करता है कि वहाँ पर कोई जो उसका फ्लेयर है या फ्लेम टैप या कोई भी ऐसी जो है ना, वो बाहर ना निकल रही हो ब्लैंकेट से, कर रही हो तो वो कहता है इस तरह वहाँ पे ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं फिर वो लोग। और अगर बाई चांस आग लग जाए तो वहाँ वाटर होस का पाइप पड़ा हुआ होता है और फायर एक्सटेंशन पड़ा होता है, तो उसने बस बुझा देना, पानी मार देना होता है, या फिर वो फायर एक्सटेंशन की यूज़ ही नहीं करते। अभी तक उसकी बेचारी पिन ही नहीं खोली हम लोगों ने, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये होता है कि बस वो पानी डाल देते हैं, अगर ज़्यादा लगे फिर यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आती। ऑलमोस्ट सेफ्टी वाला खड़ा होता है, आगे चेक करके जाता है प्रॉपर। तो काम कोई नहीं है वैसे ऐसे फायर एक्सटेंशन का भी, लेकिन ये है कि अगर आप मना कर देते हैं कि जी मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि सारी सी बात है, आप लोग स्टैंड बाय पे होते हैं, आपकी मतलब काम हो चुका होता है ऑलमोस्ट जो आपका था, तो वो आपको वापस मतलब भेज चुके होते हैं। शट डाउन पे ऐसा होता है। तो इन्फॉर्मेशन देने का मेन मोटिव यही था कि अगर आपका कोई काम करवाते दूसरा, ऐसे नहीं कि आप मतलब आपके हेल्पर या क्लीनर बन जाए। हाँ, ये भी पर आज काम तो वाइट कॉलर वाला ही है, लेकिन ये है कि आपको अगर वो कहते हैं तो आपको करें, तो सही होता है कि आपका अगर वो लिमिटेशन जो रहती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और कोई और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। टेक केयर, और लाजमी सब्सक्राइब चैनल और शेयर कीजिए।